हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी से रिलेटेड जो आप लोगों का न्यू सिलेबस जारी हुआ है, जिसमें आप लोगों का एक यूनिट दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग। और इस कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। और इसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं जहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आप लोगों का पहला जो टॉपिक दे रखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, और साथ ही कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या स्कोप हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए किया जाता है। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कब से शुरू होता है? जब कोई प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है और उसको अंतिम रूप देने तक कॉस्ट अकाउंटिंग का काम चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग, रीडिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन ए प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ना है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट का जो है वह पर यूनिट निकालते हैं। ठीक है, पर यूनिट हम लोग निकालते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वह भी इसमें निकाला जाता है, और साथ ही जो उसका टोटल कॉस्ट होता है वह निकलता है। और फिर टोटल कॉस्ट निकालने के बाद इसमें प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, और तब फिर इसको जो प्रॉफिट ऐड करके जो अमाउंट आता है उस पर सेल इसको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोगों को किस किस चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो पर यूनिट कॉस्ट इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, फिर उस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकलता है, और फिर जब टोटल कॉस्ट निकलने के बाद जब उसमें हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते हैं तब हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक था आप लोगों के सिलेबस में वह था कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य हैं इसको जानना है। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वह होता है कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आएगा उसको निर्धारित करना कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यदि प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करें कि कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने के साथ साथ ही हम कॉस्ट को क्या करें, कम भी करें, यानी कि इसको रिड्यूस करने का भी काम करें। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कॉस्ट को जो प्रोडक्ट है उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग निर्धारित करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत। उसके बाद कि जो प्रोडक्ट है उसको बनाने पे जो उसका टोटल कॉस्ट आया है और जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हमें आना चाहिए इसको डिटरमाइन करें। उसके बाद कि जो जब हम प्रॉफिट को निर्धारित कर ले कि हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, और जब हम सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो हम इसी प्राइस पर इसको बेचते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक मिनट इसको भी देख लीजिए, यानी कि जब हम टोटल कॉस्ट में क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं तब हम उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं कि सेल निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जब हम सेलिंग प्राइस को निर्धारित कर लें तो इसी सेलिंग प्राइस पे हम लोग क्या करें कि पॉलिसी बनाएं और डिसीजन मेकिंग का भी काम करें। ठीक है, उसके बाद है तो आप लोगों का यह ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखिए स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप क्या क्या हैं। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पहला स्कोप है वह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि यह जो है वह कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करता है। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसका डायरेक्ट कॉस्ट क्या आ रहा है, उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आ रहा है, इसको निर्धारित करता है। उसके बाद दूसरा स्कोप जो है कॉस्ट को कंट्रोल करना, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एक स्कोप है वह है कि वह कॉस्ट को, यानी जो प्रोडक्ट का लागत आ रहा है उसको वह कंट्रोल करे। उसके बाद जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वह किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है।
ठीक है। उसके बाद कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वह किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिटरमाइन करने का भी काम करता है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है और उस प्रोडक्ट को बनाने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर यदि कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए और कितना उसमें प्रॉफिट जोड़ा जाए ताकि उस बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प हो, तो इसको डिटरमाइन करने का काम करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वह रिपोर्टिंग करने का भी काम करता है। उसके बाद यह कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है, यानी कि कम भी करता है यह कॉस्ट को। उसके बाद लास्ट में क्या करता है कि कॉस्ट को एनालिसिस किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी कि जो उसका जो प्रोडक्ट है उसको बनाने पे जितना खर्च है उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को या नहीं हो रहा है, इसको भी डिटरमाइन करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट को लास्ट में क्या करता है कि एनालाइज करता है और देखता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने पे जो है वह बिजनेस फॉर्म को ग्रोथ हो रहा है या नहीं, और बाद तब उस प्रोडक्ट को बनाने का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो यह सब आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप था, ऑब्जेक्टिव था और कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग। और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन बनेगा और आप लोगों का यह कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पहला टॉपिक है उसमें आप लोगों को दे रखा है। उसके बाद दूसरा जो आप लोगों का टॉपिक है उसमें आप लोगों को दे रखा है फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वह दे रखा है कि उसके बीच रिलेशनशिप बताना है। तो देखिए हम सब यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, फिर जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें क्या किया जाता है, और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है। तो देखिए फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग जर्नल बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग लेजर बनाते हैं और देन फाइनल अकाउंट को बनाया जाता है। यानी कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसे अंतिम रूप देने तक जो भी कॉस्ट आता है इसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट का पर यूनिट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्चुअल कॉस्ट को निकाला जाता है, उसके बाद टोटल कॉस्ट को निकाला जाता है, फिर इसमें टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड किया जाता है और फिर सेल किया जाता है। ठीक है, वहीं पे जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वह फाइनल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इन दोनों अकाउंटिंग की मदद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वह डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, यानी कि यह पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। ठीक है, ये सारे काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के जो सेकेंड टॉपिक था उसमें आप लोगों का रिलेशन दिया हुआ है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का दिया हुआ है उसको लेकर आएंगे। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।